Okay, students of grade 7, as far as your assignment or assessment is concerned, it's from your workbook page number 7, and you have to do from question number 1 up till question number 16. क्वेश्चन नंबर 1, इफ देर इज टू मच वाटर इन द ब्लड द ब्रेन कॉजेज द केमिकल टू बी रिलीज्ड इनटू द ब्लड। आप ये बता सकते हैं कि इन चारों में से बहुत आसान है वो कौन सा ऑप्शन है जिसको जो हमारी बॉडी से ब्लड को साफ करता है या एक्सेस वाटर को कंट्रोल करता है। देन इन ईच विच ऑफ द फॉलोइंग यूरिन इज स्टोर्ड बिफोर इट इज़ पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। ठीक है, वो कौन सा स्ट्रेचेबल बैग है जिसमें यूरिन पहले स्टोर होता है बिफोर इट इज़ आउट ऑफ थ्रू द यूरिथ्रा। यूरिथ्रा तो वो पैसेज होता है जिसके ज़रिए से यूरिन आउट होता है, लेकिन एक बैग होता है जिसमें पहले यूरिन को स्टोर किया जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3, यूरिया इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेक डाउन इन द बॉडी। मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि किस एक ख़ास किस्म का एक कंपोनेंट होता है फूड का जो कि फाइनली अपने यूरिया, यूरिक एसिड और नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अगर वो बॉडी के अंदर स्टे कर जाए तो बड़े हार्मफुल हो सकते हैं। तो वो इन चारों में से कौन सा ऐसा फूड सप्लीमेंट है। देन एक्सेस अमाइनो एसिड फ्रॉम द प्रोटीन इन द बॉडी आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म यूरिया इन द। अच्छा, किडनीज जो है वो तो सफाई करता है या रिमूव करवाता है, लेकिन एक कंपोनेंट या एक ऑर्गन ऐसा है इन चारों में से जो कि अमाइनो एसिड्स को, जितना भी एक्सेस अमाइनो एसिड प्रोड्यूस होता है उसको यूरिया में ब्रेक डाउन करता है। देन यूरिया इज़ ट्रांसपोर्टेड बाय द डैश। अब इसमें से 4 चीज़ें हैं। ज़ाहिर रेड ब्लड सेल का काम क्या है आपको पता है, ऑक्सीजन कैरी करना। वाइट ब्लड सेल हमारे डिफेंसिव सेल्स हैं। ब्लड एक टोटल कंपोनेंट है, ठीक है ना, सारी चीज़ें मिलकर ब्लड बनाती है। तो अब वो कौन सी चीज़ है जिसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं वो फ्लोट कर रही होती हैं। देन द ऑर्गन दैट कंट्रोल्स द वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी इज़, बहुत आसान है, आपकी पूरी बॉडी के अंदर कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि वाटर लेवल को कंट्रोल कर रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी फाउंड इन द ह्यूमन ब्लड। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो कि हमारे ब्लड के अंदर, ह्यूमन ब्लड के अंदर मौजूद नहीं होता। किसी और जगह हो सकता है लेकिन ब्लड में मौजूद नहीं होता। बाकी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे ब्लड में सर्कुलेट कर सकती हैं या करती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ दिस पार्ट्स ऑफ द बॉडी इज़ नॉट यूज्ड फॉर एक्सक्रीटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स। 3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव करवाती हैं। ठीक है, सिर्फ चौथी चीज़ ऐसी है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव नहीं करती। जैसे आप समझ सकते हैं कि लंग्स जो है उसे कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होती है। किडनी से भी आपको पता है क्या चीज़ रिमूव होती है। स्किन किस चीज़ को स्वेटिंग करवाती है। तो वो कौन सा ऑर्गन बच जाता है जिससे कोई चीज़ एक्सक्रीट नहीं होती, लेकिन वो एक फैक्ट्री है जिसमें बहुत अहम काम हो रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जो है डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट विल हैपन इफ अ पर्सन हैज़ 1 किडनी रिमूव। क्या होगा अगर एक शख्स का एक किडनी अगर रिमूव कर दिया जाए तो क्या होगा। आपको मैंने पहले ही बताया था ये लेक्चर में कि बंदा आराम से एक किडनी के साथ आसानी के साथ सर्वाइव कर सकता है। हाँ, अलबत्ता अगर दोनों किडनीज ख़राब हो जाएं तो है बात जो है वो अलार्मिंग हो जाती है। देन द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन किडनी इज़ टू एक्सक्रीट। क्या चीज़ एक्सक्रीट करता है हमारा ह्यूमन किडनी, सोच समझ के यहाँ पे चारों में से एक ऑप्शन जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। देन इफ़ अ मैन ईट्स लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स ही इज़ लाइकली टू एक्सक्रीट मोर। अब आपको पता है कि जो शख्स ज़्यादा प्रोटीन्स खाएगा तो जाहिर सी बात है उसके ब्लड में यूरिया जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में ही प्रोड्यूस हो जाएगा। देन इन विच पार्ट ऑफ द किडनी डज द फिल्ट्रेशन ऑफ डिजॉल्व सॉल्ट्स अकर। हमारी बॉडी का, हमारी किडनी का कॉर्टेक्स पोर्शन ऐसा होता है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फिल्ट्रेशन का प्रोसेस हो जाता है। देन द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम विच कैरीज यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द ब्लैडर। जब ये डायग्राम आपको मेंशन की गई थी तो उसमें एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो है वो किडनी से राइज आउट हो रहा होता है और जो है फाइनली ब्लैडर में जाकर वो अपना सारा यूरिन जो है वो पोर करता है। तो वो कौन सी ट्यूब है, वो कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम का जिसके ज़रिए से यूरिन जो है वो ब्लैडर तक एंटर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, द डिजीज़ विच रिजल्ट्स इन ग्लूकोज बीइंग एक्सक्रीटेड बाय द किडनीज इनटू द यूरिन। आपको पता है कि कौन सी वो बीमारी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज या शुगर जो है वो एक्सक्रीट आउट होना शुरू हो जाता है। इतना जब बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर शुगर जो है या ग्लूकोज स्टे करना लगे तो फिर यूरिन से भी पास आउट होने लगता है। देन अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 15 में डायग्राम है। ठीक है, सोच समझ के बताइएगा कि ऑर्गन ए किसको लेबल, इसको क्या नाम दिया जाएगा। जब आपको ये लेक्चर दिया गया था तो उसमें डायग्राम्स आपको शो की गई थी। देन क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट है, एक फंक्शन बताइए किडनी का। बहुत आसान है, सोच समझ के कुछ से भी एक फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, ये पूरा सिस्टम जिसमें ये सारे ऑर्गन्स मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जिसमें यूरिटर है, यूरिनरी ब्लैडर है और एक्सक्रीशन और किडनीज़ है। तो ये कौन सा सिस्टम जो है वो बना रहे हैं।
कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है जो कि ये सारी चीज़ें मिलकर बनाती हैं। अच्छा जी, अब ये बताइए वो ट्यूब कौन सी होती है जो कि ट्यूब बी निकल रही है एक किडनी से और ये ब्लैडर तक जो है आपने बताना है कि ये कहाँ तक ब्लड लेके यूरिन लेके जा रही है, ठीक है ना। इसमें से यूरिन जो है वो पास आउट हो रहा होता है, कहाँ तक लेके जा रहा होता है ये सोच समझ के लिखना है। बी पार्ट जो है वो क्या है वो भी आपने नाम बुक से भी आप कर सकते हैं, वैसे मैंने अभी बता भी दिया अगर आपने गौर से सुना। देन लास्ट ऑर्गन स्टोर्स आर लिक्विड, व्हाट इज़ दिस लिक्विड कॉल्ड। जाहिर सी बात है कि क्या होता है वो लिक्विड जो फाइनली जो है वो बॉडी जो है या ब्लैडर जो है वो उसको स्टोर करता है और उस लिक्विड का क्या नाम होता है और वो कौन सा हार्मफुल सब्सटेंस है जो कि ज़्यादातर फ्लूइड में या लिक्विड में मौजूद होता है, ठीक है। इट्स ऑन देन कम फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, इट्स ऑन पेज नंबर 10। अब इसमें एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, बहुत आसान है, सोच समझ के करिएगा। इसमें सारे वर्ड्स जो है वो आसानी के साथ आपको लोकेट हो जाएंगे, अगर ज़रा सा भी ध्यान देंगे तो आपको ये सारे वर्ड जो है इन्हीं में से मिल सकते हैं। आप कोशिश करके खुद से कंप्लीट करके लेकर आइएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम देख लेते हैं जिसकी थोड़ी बहुत अगर गलती होगी तो वो फिर सही भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अल्लाह हाफ़िज़।